हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजोरिया है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में 9th क्लास के चैप्टर नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बड़े ध्यान से समझने का काम करते हैं, एक एक स्टेप इसका बड़े ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को बोला है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो भाई क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर 6 रैशनल नंबर्स दे रखे हैं और बोला गया है कि भैया दिए गए रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो और उसके बाद बताओ कि ये डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोगों को क्या समझ लेना है, हम लोगों को समझ लेना है रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। तो भाई जब हम लोग रैशनल नंबर्स की बात करें, रैशनल नंबर्स, तो बेटा रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके का होता है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। रिपीटिंग कह सकते हैं, रिकरिंग कह सकते हो। तो जब हम लोग किसी रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है बेटा दो तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब दोनों में फर्क क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करें कि दिया गया डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो भाई जब भी हम लोग डिवीजन परफॉर्म करें, डिवीजन परफॉर्म करने का मतलब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें और डिवीजन के प्रोसेस में कहीं भी अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए, देखो क्या बोला, कभी भी डिवीजन के प्रोसेस में रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो इस तरीके का जो डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों को मिलता है वो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। वहीं इसके उलट अगर हम लोगों का रिमाइंडर कभी भी जीरो ना आए तो इस तरीके का जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बात समझ आ गई। अब हम लोग चेक करेंगे कि भाई जो दिए गए रैशनल नंबर्स हैं, जब हम लोग ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर जीरो आता है। अगर जीरो आता है तब तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और जीरो नहीं आता है तो फिर ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। आई थिंक बात यहां तक क्लियर है। चलिए तो अब आ जाते हैं पार्ट 1 पर। तो भैया 36/100, 36/100 का हम लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो कैसा निकलेगा, 36 को डिवाइड करो 100 से। ठीक है, वैसे तो इसको डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते हैं बट डायरेक्टली यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं करना है। आप डिवीजन शो करिए, देखिए रिमाइंडर जीरो आता है या फिर नहीं आता। राइट, तो फर्स्ट पार्ट पर हम लोग आए तो बेटा 36 को डिवाइड करना है 100 से। तो 100 से हम लोग डिवाइड करना है किसको, 36 को। अब जब 36 को 100 से डिवाइड करें तो क्योंकि 36 छोटा नंबर है और 100 बड़ा नंबर है तो क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा। जब नहीं होता है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डेसिमल लगाते हैं और एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब नंबर बन गया 360, तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम्स। तो 100 3 जा 300, माइनस करेंगे 360 में से 300 को तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 60। अब क्योंकि डेसिमल लगा है, जब डेसिमल लगा होता है तो बेटा एक जीरो आप बढ़ा सकते हो। तो डेसिमल लगा होने से हम लोगों ने एक जीरो बढ़ा दिया, नंबर तैयार हो गया कितना, 600। 600 को 100 से डिवाइड करें तो बेटा 100 600 होता है और जब हम लोग 600 में से 600 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ गया जीरो। तो देखो हम लोगों ने डिवीजन परफॉर्म किया और जब हम लोगों ने डिवीजन परफॉर्म किया तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब 100 से 36 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोगों का रिमाइंडर जीरो आ जाता है। और अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो आप ही बताइए, टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल एक्सपेंशन के नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, लिख देते हैं इस चीज को। भाई इसका डेसिमल एक्सपेंशन मिला हम लोगों को 0.36 और ये 0.36 किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट समझ आया। आ जाते हैं बेटा अगले पार्ट पर। जब हम लोग अगले पार्ट पर आए तो हम लोग देख रहे हैं रैशनल नंबर क्या है, 1/11। मतलब अब हम लोगों को 11 से डिवाइड करना है किसको, 1 को। चलिए डिवीजन परफॉर्म करते हैं। तो भाई 1 को डिवाइड करना है 11 से, तो अब 1 को डिवाइड करना है हम लोगों को 11 से। ठीक है, तो क्योंकि 1 छोटा नंबर है 11 से तो डिवाइड नहीं होगा और जब डिवाइड नहीं होता तो क्या करते हैं, यहाँ पर डेसिमल लगाते हैं और एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब जीरो बढ़ाने के बाद भी नंबर कितना हुआ, 10। अभी भी छोटा नंबर है, क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा। जब बेटा जीरो बढ़ाने के बाद भी डिवाइड ना हो तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पर एक जीरो लगाते हैं और उसके बाद ही एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब जीरो बढ़ाने के बाद में नंबर बना 100, क्या अब 11 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 11 का टेबल पढ़ते जाइए और ऐसा पढ़िए कि 100 के सबसे पास में तो हो लेकिन 100 से ज्यादा ना हो। तो भाई 100 से
ज्यादा ना होगा तो कितनी बार डिवाइड होगा, 9 टाइम्स। 11 9 जा 99 बेटा, 100 में से 99 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 1 मिलेगा। देखो शुरू हम लोगों ने कहाँ से किया था डिवीजन, 1 को ही हम लोग डिवाइड कर रहे थे और दोबारा से देखो क्या आ गया, 1 निकल कर आ गया। ठीक है, अब हम लोग बेटा जब इसको आगे कंटिन्यू करना चाहे तो भाई हम लोग एक जीरो बढ़ा सकते हैं, क्यों, डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल लगा होने पे एक जीरो तो बढ़ाया जा सकता है, और जब एक जीरो बढ़ाया तो नंबर तैयार हो गया 10। और जीरो बढ़ाने के बाद भी क्या ये डिवाइड होता है 11 से, छोटा नंबर होने की वजह से डिवाइड नहीं होता, तो ऐसे केस में क्या करें, एक जीरो हम लोग यहाँ बढ़ाएंगे और एक जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे, और अब नंबर तैयार हो गया बेटा कितना, 100। 100 को बेटा 11 से डिवाइड करें तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 9 टाइम्स 99। फिर से बेटा माइनस करें तो देखो फिर से आ गया 1। शुरू कहां से किया था, 1 से, फिर देखो 1 आ गया और फिर देखो 1 आ गया। जब ये सारी डिजिट्स यहाँ पे रिपीट होंगी तो ये भी डिजिट्स बेटा यहाँ पर रिपीट होती जाएगी। मतलब अगर हम लोग अब इस डिवीजन को कंटिन्यू करते हैं तो यही सारी डिजिट्स हम लोगों को आगे इधर मिलेंगी और यही सारी डिजिट्स हम लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन में मिलने वाली है। मतलब कभी भी रिमाइंडर अब जीरो नहीं आने वाला है। ठीक है, और जब ऐसा हो कि रिमाइंडर जीरो कभी ना आए तो इस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब लिखते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, देखो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं किसी डिजिट या सेट ऑफ डिजिट्स का रिपीटिशन है, तो किसका रिपीटिशन है, 09 यहाँ भी है, 09 यहाँ भी है, और अगर इसको हम लोग कंटिन्यू करें तो इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ, चलता रहेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और किस चीज का रिपीटिशन है, किस चीज का कहने का मतलब, किस डिजिट या फिर किस ग्रुप ऑफ डिजिट्स का, तो भैया यहाँ पे रिपीटिशन है किसका, 09 का, तो इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि 0 और 9 का रिपीटिशन है तो इसको लिखा जा सकता है 0.09 का बार। आई थिंक समझ आ गया है, और डेसिमल एक्सपेंशन भी कैसा है ये भी समझ आ गया है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लिख देते हैं इस पॉइंट को। सो भाई यहाँ डिवीजन हम लोगों ने परफॉर्म किया और इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो क्या था, 0.090909 और इसी तरीके से आगे मिल रहा था, या फिर इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 0.09 का बार। और ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने दूसरा पार्ट भी कर लिया, आई थिंक समझ आ गया होगा दूसरा पार्ट भी। चले तीसरे पार्ट पर आए, और तीसरे पार्ट में बेटा हम लोगों को दिया है 4 होल 1/8। सबसे पहले तो जो मिक्स फ्रैक्शन में नंबर दे रखा है ना, इसको हम लोग क्या करें बेटा, फ्रैक्शन में लेके आ जाए, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर ले। तो इसको हम लोग जब बेटा चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 8 का मल्टीप्लाई करना होगा 4 में, तो 8 4 जा 32, प्लस करना होगा 1 को, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 33/8। और अब हमें बेटा डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो हम लोग क्या करें, 33 को डिवाइड करें किससे, 8 से, चले करते हैं। तो भाई 33 को हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं किससे, 8 से। जब 8 से 33 को डिवाइड करें तो कितनी बार डिवाइड होगा, हम जानते हैं कि 8 4 जा 32 होता है, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। अब बेटा 1 आया, अब हम लोग क्या करें, उसको आगे कंटिन्यू करना है, तो यहाँ पे डेसिमल लगाएं, और जब डेसिमल लगाते हैं तो एक जीरो बढ़ाया जा सकता है, तो नंबर तैयार हो गया 10। 10 को डिवाइड करना है 8 से, कितनी बार होगा, 8 1 जा 8, बचा कितना 2। अब डेसिमल क्योंकि लगाए, और जब डेसिमल लगा होता है तो एक जीरो बढ़ाया जा सकता है, तो एक जीरो हम लोगों ने जैसे ही बढ़ाया तो बन गया 20। 8 से इसको डिवाइड करें तो 8 2 जा होता है 16, बचेगा क्या 4। डेसिमल होने की वजह से एक जीरो फिर से बढ़ाया जा सकता है और नंबर तैयार हुआ 40। और अब 40 को बड़ा 8 से डिवाइड करें तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है 5 टाइम्स डिवाइड हुआ 40, और 40 में से 40 को माइनस करें तो रिमाइंडर आ गया 0। तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिल रहा है हम लोगों को, 0 मिल रहा है। और समझा था ना, अगर डिवीजन परफॉर्म करते हुए, अगर डिवीजन परफॉर्म करते हुए कभी भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो इस तरीके का जो डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों को मिलता है वो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसका मतलब इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिला हम लोगों को, 4.125, जो कि अपने आप में किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आगे वाले पार्ट पे आए तो 3/13 दे रखा है हम लोगों को, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है, उसके लिए क्या करना होगा, 3 को डिवाइड करना होगा 13 से। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। तो अब डिवाइड करना है किसको,
3 को डिवाइड करना है 13 से, तो भाई 3 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 13 से। 3 बेटा छोटा नंबर है, 13 बड़ा नंबर है, तो क्या डिवाइड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। और जब नहीं किया जा सकता है तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर डेसिमल लगाते हैं और एक जीरो हम लोग बढ़ा सकते हैं डेसिमल लगाने के बाद में। अब नंबर बन गया बेटा 30, 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 2 जा 26 होता है, माइनस करोगे 30 में से 26 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। डेसिमल लगा होने से एक जीरो बढ़ाया जा सकता है। और अब हम लोग 40 को अगर 13 से डिवाइड करें तो 13 3 जा 39 होता है, माइनस किया तो बेटा मिला 1। क्योंकि डेसिमल लगाया तो फिर से एक जीरो बढ़ाया जा सकता है, और एक जीरो बढ़ा है तो बेटा नंबर तैयार हुआ 10। क्या जीरो बढ़ाने के बाद में 13 से डिवाइड होगा? देखो जीरो बढ़ाने के बाद भी नंबर अभी भी 13 से छोटा है, मतलब डिवीजन नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, एक जीरो यहाँ पर बढ़ाते हैं और एक ही जीरो फिर यहाँ पर बढ़ाएंगे, और अब नंबर बन गया कितना? 100। 13 से बेटा 100 को डिवाइड करें तो कितनी बार डिवाइड होगा? 7 टाइम्स, ठीक है। सो ये बन गया 91, और माइनस किया तो क्या मिलेगा हम लोगों को? 9 मिलने वाला है। डेसिमल लगा होने से एक जीरो फिर से बढ़ाया जा सकता है, और अब इसको हम लोग डिवाइड करें तो कितनी टाइम्स डिवाइड होगा? 6 टाइम्स। तो चलो यहाँ लिख देता हूँ 6 टाइम, तो कितना? 78। बेटा 90 में से जब हम लोग 78 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 12। यहाँ हम लोगों ने लिख दिया 12, और बेटा एक डेसिमल की वजह से जीरो बढ़ाया जा सकता है और नंबर तैयार हुआ 120। जब 13 से 120 को डिवाइड करें तो 13 की टेबल पढ़ते जाइए, ठीक है। तो 13 से कितनी बार डिवाइड होगा? 9 टाइम्स। 13 9 जा 117। कितना मिला हम लोगों को? देखो माइनस करेंगे तो 3। हम लोगों ने कहानी शुरू करी थी कहां से? 3 से, और हम लोग देख रहे हैं कि दोबारा हम लोगों को 3 मिल गया। इसका मतलब बेटा अगर इस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएं तो यही सारे के सारे नंबर्स हम लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं, और जब यहाँ पे यही सारे नंबर्स मिल रहे हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन में भी यही नंबर रिपीट होने वाले हैं, राइट। सो रुको जाओ, क्योंकि अब ये प्रोसेस बेटा ऑन गोइंग बन गया। अब यही सारी डिजिट्स हम लोगों को बार बार मिलने वाली है। कौन सी? ये सारी की सारी जो हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन में यहाँ पे देखें, ठीक है। तो इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका लिख सकते हैं हम लोग 0.23079, और इसके ऊपर बेटा लगेगा बार, या फिर कह लो डॉट डॉट डॉट, यानी कि इन्हीं डिजिट्स का रिपीटेशन है। तो भैया एक नंबर या इससे ज्यादा जितनी भी डिजिट्स हैं, ग्रुप ऑफ डिजिट्स कह लो, उसका रिपीटेशन है, तो उसके ऊपर हम लोग लगा देते हैं बार। तो इसका मतलब 3/13 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, और अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया तो किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ? ये बन जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई है यहाँ तक, ठीक है। अगले पार्ट पर जब हम लोग आए तो अगले पार्ट में रैशनल नंबर दे रखा है 2/11, मतलब अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है तो 2 को डिवाइड करना होगा किससे? 11 से। चलिए करते हैं। तो बेटा 2 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 11 से। जब 11 से 2 को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो 2 क्योंकि छोटा नंबर है 11 से, तो इसका मतलब डिवीजन नहीं होगा, और जब डिवीजन नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं? डेसिमल लगाते हैं, और डेसिमल लगा होने की वजह से एक जीरो बढ़ाया जा सकता है। नंबर बन गया कितना? 20। अब 20 को हम लोग 11 से डिवाइड करें तो कितनी बार डिवाइड होगा? 1। तो 11 बन जा 11, बेटा 20 में से अगर 11 को माइनस करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 9, और क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है तो एक जीरो बढ़ाया जा सकता है, और नंबर तैयार हुआ 90 सॉरी। अब 11 से इसको डिवाइड करें तो कितनी बार डिवाइड होगा? 8 टाइम्स। 11 8 जा 88, और फिर रिमाइंडर मिला हम लोगों को 2। देखो कहानी शुरू करी थी हम लोगों ने, यानी कि डिवीजन शुरू किया था हम लोगों ने, 2 को डिवाइड कर रहे थे, और अगेन देखो 2 आ गया। इसका मतलब यही सारे नंबर्स यहाँ आने वाले हैं, और जब यही सारे नंबर्स यहाँ पे, तो डेसिमल एक्सपेंशन में भी यही सारे नंबर्स रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कभी भी रिमाइंडर जीरो आपको नहीं मिलने वाला है, और अगर कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं मिलने वाला है तो इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 0.1818 डॉट डॉट डॉट, और इसी चीज को देखो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? 0.18 का बार। और अगर इस तरीके से रिपीटिशन है डिजिट या सेट ऑफ डिजिट्स का, तो इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ? कैसा हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा लास्ट पार्ट की। जब हम लोग लास्ट पार्ट पर आए तो बेटा दो नंबर्स हम लोगों को दे रखे हैं 329 एंड 400।
सो भाई 329 को डिवाइड करना है अब हम लोगों को किससे, 400 से। क्लियर है। 329 क्योंकि छोटा नंबर है, 400 बड़ा नंबर है, तो बेटा डिवीजन नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल लगाते हैं, और डेसिमल लगा होने पे एक जीरो बढ़ाया जा सकता है, तो नंबर बना 3290। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 400 से। टेबल आता है, नहीं आता तो 4 का तो आता है ना। 4 से बेटा पहली डिजिट को डिवाइड करो, नहीं होगा, फिर 2 डिजिट लो, 32 बन रहा है, तो 4 से बेटा 32 को कितनी बार डिवाइड किया जा सकता है, 8 टाइम्स। ठीक है। सो ये बन गया 3200। देखो 8 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 8 4 जा 32, 2 जीरो थे तो लगा दिया, माइनस किया तो जीरो मिला, 9 में से जीरो गया तो 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नंबर मिलता है, 90 बच जाता है। अब क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है तो एक जीरो बढ़ाया जा सकता है, तो नंबर तैयार हुआ 900। अब 400 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 2 टाइम्स, तो ये बन गया 800। जब 900 में से 800 को माइनस करें तो क्या मिलने वाला है हम लोगों को, 100। डेसिमल लगा होने की वजह से एक जीरो फिर से बढ़ाया जा सकता है। अब नंबर है क्या, 1000, 400 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 800 होता है। बेटा 2 आपने लिख दिया और ये बन गया 800। कितना बचा, अब बचा बेटा 200। बात यहाँ तक क्लियर है। डेसिमल लगाए तो बेटा फिर से एक जीरो बढ़ाया जा सकता है और नंबर बन गया 2000। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 4 5 जब 20 होता है, 2 जीरो, माइनस किया तो बेटा रिमाइंडर कितना मिला, जीरो। तो देखो हम लोगों को दिख रहा है ना, जीरो एज अ रिमाइंडर, करेक्ट है। और जब डिवीजन परफॉर्म करते हुए रिमाइंडर जीरो आ जाए तो इस तरीके का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई थिंक चीजें क्लियर है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.8225, और क्योंकि डिवीजन में बेटा रिमाइंडर कितना आया है, जीरो निकल कर आया है, मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग। क्लियर है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स के सारे ही पार्ट्स आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे फाइंड करते हैं, और दिया गया डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये चीज भी आप लोगों को बखूबी समझ आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ इसी तरीके का एक और नया क्वेश्चन लेके। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।